क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसा कभी टिकता ही नहीं है, या फिर पैसा आते ही किसी न किसी वजह से चला जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या सच में पैसे की कमी है, या कहीं आपके सोचने का तरीका ही आपको रोक रहा है? आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है। ये उस अनसीन सिस्टम को समझने की जर्नी है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करता है। आपका स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक में, जहां हम सिर्फ नॉलेज नहीं देते बल्कि आपके अंदर एक नई सोच जगाते हैं, एक नई दिशा देते हैं। आज की ये कहानी है आपके और आपके पैसे के रिश्ते की। एक ऐसा रिश्ता जिसे आपने शायद कभी कॉन्शियसली समझा ही नहीं। हम बचपन से सुनते आए हैं, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा कमाना मुश्किल है, ज्यादा पैसा आएगा तो प्रॉब्लम्स भी आएंगी। धीरे धीरे ये वर्ड्स बिलीव्स बन जाते हैं और बिलीव्स रियलिटी बन जाती है। यही वो इनविजिबल चेन्स हैं जो आपको रोकती हैं, आपको सीमित रखती हैं। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे आपका माइंड आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को शेप करता है, कैसे आपकी फीलिंग्स आपके डिसीजंस को कंट्रोल करती हैं, और कैसे आपके छोटे छोटे हैबिट्स आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकते हैं। ये सिर्फ बजटिंग या सेविंग की बात नहीं है, ये उस एनर्जी की बात है जो आपके अंदर बहती है, और वही एनर्जी पैसे को अट्रैक्ट या रिपेल करती है। जब आप फियर में होते हैं तो डिसीजंस गलत होते हैं। जब आप स्कैर्सिटी में सोचते हैं तो अपॉर्चुनिटीज दिखाई ही नहीं देती, और जब आप खुद को छोटा मानते हैं तो इनकम भी छोटी ही रहती है। लेकिन अगर यही माइंडसेट बदल जाए, अगर आप अबंडेंस में सोचना शुरू कर दें, अगर आप खुद को ग्रो करने दें, तो क्या होगा? यही इस सफर का असली सवाल है। इस कहानी में हम एक एक लेयर को खोलेंगे, आपके पुराने बिलीव्स को पहचानेंगे, आपके अंदर छुपे ब्लॉक्स को समझेंगे और धीरे धीरे उन्हें रिप्लेस करेंगे। आप सीखेंगे कि कैसे पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक फ्लो है, एक मूवमेंट है जो तब तक नहीं रुकता जब तक आप उसे रोकते नहीं। आप ये भी समझेंगे कि इंट्यूशन और लॉजिक दोनों साथ में काम करते हैं। सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है, स्मार्ट अवेयरनेस भी जरूरी है। और सबसे पावरफुल बात, आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी, क्योंकि इनकम हमेशा आइडेंटिटी के लेवल तक ही आती है। अगर आप खुद को एवरेज मानते हैं तो रिजल्ट्स भी वैसे ही होंगे, लेकिन अगर आप खुद को केपेबल मानते हैं, वर्दी मानते हैं, तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखना शुरू कर देती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक डीप साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। और इस पूरी जर्नी में हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर स्टेप पर आपको एक नई क्लैरिटी मिलेगी, एक नई अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, और सबसे जरूरी, एक नई उम्मीद मिलेगी। ये सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, ये फील करने की चीज है। तो खुद को अलाउ कीजिए, खुद को बदलने दीजिए और इस फ्लो में बहने दीजिए, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपकी रियलिटी भी बदलती है। और शायद आज वही दिन है जब आपकी फाइनेंशियल स्टोरी एक नया मोड़ लेने वाली है। अगर आप तैयार हैं तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हिंदी ऑडियो बुक के इस परिवार में आप अकेले नहीं हैं। यहां देश विदेश, गांव, शहर, हर जगह से लोग जुड़े हैं। हर कोई अपनी लाइफ बदलने की कोशिश में है। तो आप हमें जरूर बताइए आप कहां से सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी कहानी भी इस सफर का हिस्सा है। क्या कभी आपने खुद से सवाल पूछा है कि पैसा आपके पास आता क्यों है और चला क्यों जाता है? क्यों कभी अचानक अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और कभी सब कुछ रुक सा जाता है? क्या यह सिर्फ लक है, या इसके पीछे कुछ और गहरा सच छुपा है? चैप्टर 1, मनी मिथ्स एंड माइंड गेम्स। इस चैप्टर में हम उस इनविजिबल दुनिया को समझना शुरू करते हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को क्वाइटली कंट्रोल कर रही है। आपको लगता है कि आप पैसे के बारे में लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, लेकिन सच यह है कि आपके ज्यादातर डिसीजंस इमोशंस और पुराने बिलीफ से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जब आप छोटे थे तब आपने पैसे को लेकर क्या देखा? घर में पैसे की कमी थी या स्टेबिलिटी थी? क्या पैसे को लेकर स्ट्रेस था या ईज था? ये सब एक्सपीरियंसेस आपके माइंड में एक पैटर्न बनाते हैं, और वही पैटर्न आज भी आपके एक्शंस को गाइड करता है। अगर आपने स्ट्रगल देखा है तो आपका माइंड स्ट्रगल को नॉर्मल मान लेता है। अगर आपने स्कैर्सिटी महसूस की है तो आपका माइंड अबंडेंस को एक्सेप्ट करने में हिचकिचाता है। यही वो जगह है जहां मनी मिथ्स शुरू होते हैं, जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ज्यादा पैसा आएगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी, अमीर लोग सेल्फिश होते हैं। ये बिलीव्स धीरे धीरे आपके अंदर इतने गहरे बैठ जाते हैं कि आपको ये सच लगने लगते हैं, और फिर आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। आप अननोइंगली खुद को लिमिट करने लगते हैं।
आप ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेने से डरते हैं, आप खुद को कम प्राइस करते हैं, आप अपनी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको लगता है कि ये सब आपकी चॉइस है, लेकिन असल में ये आपके सबकॉन्शियस का इन्फ्लुएंस है। यही माइंड गेम्स है। आपका ब्रेन आपको सेफ रखने की कोशिश करता है, और सेफ का मतलब है फेमिलियर, भले ही वो फेमिलियर चीज आपके लिए सही ना हो। अगर आपका माइंड स्ट्रगल का आदी है तो वो सक्सेस को भी रिस्की समझेगा, और जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो अंदर से एक रेजिस्टेंस आएगा। ये रेजिस्टेंस डाउट्स के रूप में आता है, फियर के रूप में आता है, प्रोक्रेस्टिनेशन के रूप में आता है। आप सोचते हैं कि आप तैयार नहीं हैं, आप वेट करते हैं सही समय का, लेकिन वो सही समय कभी नहीं आता, क्योंकि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन मिलता है। आप पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने बिलीव्स को रिपीट कर रहे हैं। अगर आपके बिलीव्स लिमिटेड हैं तो रिजल्ट्स भी लिमिटेड होंगे। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपके बिलीव्स बदल जाएं। अगर आपको लगे कि पैसा एक अपॉर्चुनिटी है, एक फ्लो है जो आपके एक्शंस के साथ बढ़ सकता है, तो क्या होगा? आपका बिहेवियर बदल जाएगा। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेंगे, आप खुद को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, आप रिस्क को डर की तरह नहीं बल्कि ग्रोथ की तरह देखेंगे। यही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है, लेकिन यह चेंज अचानक नहीं होता। इसके लिए आपको अवेयरनेस लानी होगी, आपको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना होगा। जब भी आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो ध्यान दीजिए कि आपके माइंड में क्या आता है, फियर या पॉसिबिलिटी, लिमिट या ग्रोथ। यही अवेयरनेस आपको ऑटोमेटिक मोड से बाहर निकालती है, और जब आप अवेयर होते हैं तो आप चूज कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बिलीफ रखना है और कौन सा छोड़ना है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि आपका कंफर्ट जोन आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। यह वही जगह है जहां आप सेफ महसूस करते हैं, लेकिन वही सेफ्टी आपकी ग्रोथ को रोक देती है। अगर आप वही करते रहेंगे जो हमेशा करते आए हैं, तो रिजल्ट भी वही रहेगा। इसलिए आपको धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करना होगा, छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करना होगा, खुद पर थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट करना होगा। और जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका माइंड नए पैटर्न्स एक्सेप्ट करने लगेगा, आपको नए रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। ये जर्नी पेशेंस मांगती है, लेकिन हर छोटा चेंज मैटर करता है, और धीरे धीरे ये छोटे चेंजेस मिलकर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज बहुत क्लियर है। आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। अगर आप अपने माइंड को समझ लेते हैं तो आप अपने रिजल्ट्स को बदल सकते हैं, और यही इस जर्नी का पहला कदम है। अपने अंदर झांकना, अपने बिलीव्स को पहचानना और धीरे धीरे उन्हें बदलना, क्योंकि जब आपका माइंड बदलता है तो आपकी दुनिया भी बदलने लगती है। चैप्टर 2, द क्वांटम वॉलेट। इस चैप्टर में पैसा सिर्फ करेंसी नहीं रहता, ये एक एनर्जी बन जाता है, एक फ्लो बन जाता है जो आपके अंदर की स्टेट के हिसाब से चलता है। आपको शायद ये अजीब लगे, लेकिन सोचिए, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके डिसीजंस कैसे होते हैं? जल्दी में, डर में, कंफ्यूजन में। और जब आप काम होते हैं तो डिसीजंस कैसे होते हैं? क्लियर, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड। यही फर्क आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को शेप करता है। क्वांटम वॉलेट का मतलब है कि आपका इनर वर्ल्ड ही आपके आउटर रिजल्ट्स को क्रिएट करता है। अगर अंदर फियर है तो बाहर स्कैरसिटी दिखेगी, अगर अंदर ट्रस्ट है तो बाहर अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। आपका माइंड सिर्फ रियलिटी को देखता नहीं करता है, और वही फिल्टर डिसाइड करता है कि आपको क्या दिखेगा और क्या नहीं दिखेगा। जैसे अगर आप मानते हैं कि पैसे के मौके कम हैं, तो आपका माइंड उन्हीं चीजों पर फोकस करेगा जो उस बिलीफ को सही साबित करें। लेकिन अगर आप मानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, तो आपका फोकस भी बदल जाएगा, और जहां फोकस जाता है वहीं ग्रोथ होती है। इस चैप्टर में यह भी समझ आता है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, अलाइनमेंट से आता है। जब आपके थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तब फ्लो बनता है। अगर आप बाहर से काम कर रहे हैं लेकिन अंदर से डाउट कर रहे हैं, तो वो एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है और रिजल्ट्स वीक हो जाते हैं। लेकिन जब आप बिलीव करते हैं और उसी हिसाब से एक्शन लेते हैं, तो रिजल्ट्स स्ट्रांग होने लगते हैं। यही अलाइनमेंट है। क्वांटम वॉलेट का एक और पावरफुल पार्ट है रिसीविंग एबिलिटी। कई लोग अर्न तो कर लेते हैं लेकिन रिसीव नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि वो डिजर्व नहीं करते, या फिर उन्हें गिल्ट फील होता है ज्यादा पैसा आने पर। यह भी एक ब्लॉक है। जब तक आप खुद को अलाउ नहीं करेंगे, तब तक पैसा टिकेगा नहीं।
इस चैप्टर में आपको यह भी समझाया जाता है कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये एक पावरफुल स्टेट है। जब आप ऑलरेडी जो है उसके लिए थैंकफुल होते हैं तो आपका माइंड स्कैरसिटी से अबंडेंस में शिफ्ट होता है और वही शिफ्ट नए अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करता है जहां आप फोकस करते हैं। अगर आप कमी पर फोकस करेंगे तो कमी बढ़ेगी, अगर आप पॉसिबिलिटीज पर फोकस करेंगे तो ग्रोथ बढ़ेगी। इस चैप्टर में इंट्यूशन की भी बात होती है। कई बार आपको अंदर से एक सिग्नल मिलता है कि क्या सही है और क्या नहीं, लेकिन आप उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो लॉजिकल नहीं लगता। लेकिन कई बार वही इंट्यूशन आपको सही दिशा दिखाता है। जब इंट्यूशन और लॉजिक साथ में काम करते हैं तब डिसीजंस पावरफुल बनते हैं। क्वांटम वॉलेट आपको सिखाता है कि पैसा सिर्फ बाहर से मैनेज करने की चीज नहीं है, इसे अंदर से भी फील करना पड़ता है। जब आप खुद को फाइनेंशियली सिक्योर फील करते हैं तब आप बेहतर डिसीजंस लेते हैं और धीरे धीरे वही फीलिंग रियलिटी बन जाती है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि आप सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश मत कीजिए, खुद को उस लेवल पर ले जाइए जहां पैसा नेचुरली फ्लो करे। इसके लिए आपको अपनी एनर्जी, अपने थॉट्स और अपने एक्शंस को अलाइन करना होगा। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तभी रियल फाइनेंशियल फ्लो शुरू होता है और यही वो पॉइंट है जहां स्ट्रगल कम होने लगता है और क्लैरिटी बढ़ने लगती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सिर्फ सोच बदलने से भी कभी कभी कुछ नहीं बदलता? आप पॉजिटिव सोचते हैं लेकिन अंदर से फिर भी डर बना रहता है। आप खुद को समझाते हैं कि सब ठीक होगा लेकिन बॉडी में टेंशन बना रहता है। चैप्टर 3, एंकरिंग अबंडेंस इन द बॉडी। इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात समझ आती है कि सिर्फ माइंड को बदलना काफी नहीं है, आपको अपने शरीर को भी उस बदलाव के साथ अलाइन करना होगा, क्योंकि आपका बॉडी भी आपके बिलीव्स को स्टोर करता है। जब भी आपने स्ट्रेस फील किया, जब भी आपने पैसों को लेकर डर महसूस किया, वो सिर्फ एक थॉट नहीं था, वो एक फिजिकल एक्सपीरियंस भी था। आपकी सांस तेज हुई होगी, दिल की धड़कन बढ़ी होगी, बॉडी टाइट हुई होगी और धीरे धीरे ये सब आपके सिस्टम में स्टोर हो जाता है। इसलिए जब भी पैसा आता है या कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है तो आपका बॉडी पहले रिएक्ट करता है, फिर आपका माइंड जस्टिफाई करता है। अगर बॉडी में फियर स्टोर्ड है तो आप चाहे कितना भी पॉजिटिव सोच लें, आपका एक्शन फिर भी लिमिटेड रहेगा। यही कारण है कि कई लोग नॉलेज होने के बाद भी चेंज नहीं कर पाते। इस चैप्टर में बताया गया है कि अबंडेंस सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक स्टेट है जिसे आपको अपने शरीर में महसूस करना होगा। जब तक आप उस फीलिंग को रियल नहीं बनाते तब तक आपका माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करता। इसका मतलब यह है कि आपको कॉन्शियसली अपने बॉडी को ट्रेन करना होगा काम रहने के लिए, रिलैक्स्ड रहने के लिए, ओपन रहने के लिए। जब आप कॉन्शियसली डीप ब्रीदिंग करते हैं, जब आप अपने शरीर को रिलैक्स करते हैं, तब आपका नर्वस सिस्टम सेफ सिग्नल भेजता है और जब बॉडी सेफ फील करती है तब माइंड भी नए बिलीव्स एक्सेप्ट करने लगता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि स्ट्रेस और स्कैरसिटी का कनेक्शन बहुत डीप है। जब आप लगातार टेंशन में रहते हैं तो आपका माइंड सर्वाइवल मोड में चला जाता है और सर्वाइवल मोड में ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती, वहां सिर्फ बचने की सोच होती है। इसलिए अगर आपको ग्रो करना है तो पहले आपको अपने बॉडी को सेफ्टी का सिग्नल देना होगा। इसके लिए छोटे छोटे प्रैक्टिसेस बताए गए हैं, जैसे अपने दिन की शुरुआत कुछ मोमेंट्स ऑफ स्टिलनेस से करना, अपने शरीर को ऑब्जर्व करना, अपनी सांस पर ध्यान देना। जब भी आप पैसे को लेकर एंजाइटी फील करें तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय पॉज लेना और खुद को काम करना। धीरे धीरे आपका बॉडी नए पैटर्न्स सीखने लगता है और जब बॉडी काम होता है तो डिसीजंस भी क्लियर होते हैं। इस चैप्टर में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है इमोशनल एंकरिंग। इसका मतलब है कि आप कॉन्शियसली अपने अंदर अबंडेंस की फीलिंग क्रिएट करें। जैसे इमेजिन करना कि आप फाइनेंशियली फ्री हैं, आप सिक्योर हैं, आपको किसी चीज की कमी नहीं है और उस फीलिंग को अपने शरीर में महसूस करना। यह प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करती है, क्योंकि आपका ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। अगर आप बार बार किसी स्टेट को फील करते हैं तो आपका सिस्टम उसे रियल मानने लगता है और फिर उसी हिसाब से एक्शंस और रिजल्ट्स आने लगते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्लो चाहते हैं तो आपको अपने माइंड और बॉडी दोनों को साथ में बदलना होगा, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब आपका सोच और आपका महसूस करना दोनों एक ही दिशा में होते हैं। जब आप अंदर से काम, कॉन्फिडेंट और ओपन महसूस करते हैं
तभी आप बाहर से सही डिसीजंस ले पाते हैं और तभी अबंडेंस आपके लिए नेचुरल बनने लगता है। चैप्टर 4, रीफ्रेमिंग द फाइनेंशियल नैरेटिव। इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात यह समझ आती है कि आपकी लाइफ की डायरेक्शन आपके एक्शंस से पहले आपकी स्टोरी तय करती है। आप अपने बारे में क्या बिलीव करते हैं वही आपकी रियलिटी बनाता है। हर इंसान के अंदर एक इनर नैरेटिव चलता रहता है, एक ऐसी कहानी जो वो खुद को बार बार सुनाता है और धीरे धीरे वही कहानी सच लगने लगती है। अगर आपकी कहानी स्ट्रगल की है तो आप हर सिचुएशन में स्ट्रगल ही ढूंढेंगे। अगर आपकी कहानी लिमिटेशन की है तो आप अपॉर्चुनिटीज को भी डाउट के साथ देखेंगे। लेकिन अगर आपकी कहानी ग्रोथ की है तो आप चैलेंजेस में भी रास्ते ढूंढेंगे। इस चैप्टर में बताया गया है कि फाइनेंशियल नैरेटिव कोई एक दिन में नहीं बना, ये सालों से बन रहा है। आपके एक्सपीरियंसेस से, आपके एनवायरनमेंट से और उन वर्ड्स से जो आपने बार बार सुने हैं, जैसे पैसा कमाना कठिन है या फिर हमारे बस का नहीं है। ये सब बातें धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती हैं और फिर आप उसी आइडेंटिटी के हिसाब से डिसीजंस लेने लगते हैं। आप खुद को एक लिमिटेड पर्सन मानते हैं और उसी लेवल पर एक्ट करते हैं। यही रीजन है कि कई बार नॉलेज होने के बाद भी चेंज नहीं आता, क्योंकि स्टोरी वही पुरानी रहती है। इस चैप्टर में रीफ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल तरीके से समझाया गया है। रीफ्रेमिंग का मतलब है अपनी पुरानी कहानी को नई मीनिंग देना, उसी सिचुएशन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना। जैसे अगर पहले आप सोचते थे कि मैं पैसे मैनेज नहीं कर पाता, तो रीफ्रेमिंग ये होगी कि मैं अभी सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं। ये छोटा सा बदलाव आपके माइंड को एक नई डायरेक्शन देता है। ये आपको स्टक होने से निकालकर ग्रोथ की तरफ ले जाता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। आप खुद से कैसे बात करते हैं वो आपकी एनर्जी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर आप बार बार खुद को क्रिटिसाइज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस गिरता है और एक्शंस वीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद से सपोर्टिव तरीके से बात करते हैं तो आप स्ट्रॉन्गर फील करते हैं और बेटर डिसीजंस लेते हैं। इसलिए आपको अपनी लैंग्वेज बदलनी होगी, अपने वर्ड्स बदलने होंगे, क्योंकि वही आपके थॉट्स बनाते हैं और थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। इस चैप्टर में प्रैक्टिकल तरीके भी दिए गए हैं, जैसे जब भी आप कोई नेगेटिव थॉट पकड़ें उसे तुरंत रीफ्रेम करें, उसे एक ऐसा मीनिंग दें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। शुरुआत में यह थोड़ा आर्टिफिशियल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड इसे एक्सेप्ट करने लगेगा और आपकी डिफॉल्ट थिंकिंग बदलने लगेगी। इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है आइडेंटिटी शिफ्ट। जब तक आप खुद को अंदर से चेंज नहीं करते तब तक बाहर का चेंज टिकता नहीं है। अगर आप खुद को फाइनेंशियली वीक मानते हैं तो आप टेम्पररी सक्सेस के बाद भी वापस उसी लेवल पर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को फाइनेंशियली अवेयर और केपेबल मानते हैं तो आप हर सिचुएशन में खुद को संभाल लेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ गोल्स नहीं बदलने हैं, आपको खुद को बदलना है। आपको अपने बारे में एक नई कहानी बनानी है और उसे बार बार दोहराना है जब तक वो आपके अंदर डीपली सेट ना हो जाए। इस चैप्टर का कोर मैसेज बहुत क्लियर है। आपकी लाइफ आपकी स्टोरी का रिफ्लेक्शन है। अगर स्टोरी बदलती है तो रियलिटी भी बदलती है। इसलिए आज से ये डिसाइड कीजिए कि आप खुद को कौन सी कहानी सुनाना चाहते हैं, स्ट्रगल की या ग्रोथ की, लिमिटेशन की या पॉसिबिलिटी की, क्योंकि वही कहानी आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप करने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि बजट शब्द सुनते ही मन भारी क्यों हो जाता है? क्यों हमें लगता है कि बजटिंग का मतलब रेस्ट्रिक्शंस है, लिमिट्स हैं और फ्रीडम खत्म हो जाती है? चैप्टर 5, द स्पिरिचुअल साइंस ऑफ बजटिंग। इस चैप्टर में एक बहुत अलग नजरिया मिलता है, जहां बजटिंग को कंट्रोल नहीं बल्कि क्लैरिटी और फ्रीडम के रूप में समझाया गया है। आमतौर पर हम बजट को एक स्ट्रिक्ट रूल की तरह देखते हैं, जैसे खुद को रोकना, खर्च कम करना और हर चीज को मेजर करना। लेकिन इस चैप्टर में बताया गया है कि असली बजटिंग डर से नहीं, अवेयरनेस से आती है। जब आप बिना समझे खर्च करते हैं तब कंफ्यूजन होता है, स्ट्रेस होता है और गिल्ट भी होता है। लेकिन जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि पैसा कहां जाना चाहिए, तब क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी हमेशा पीस लाती है। यहां स्पिरिचुअल साइंस का मतलब है आपके इंटेंशन और अटेंशन का रोल। आपका पैसा वहीं जाता है जहां आपका ध्यान जाता है। अगर आप बिना सोचे समझे खर्च करते हैं तो आपका पैसा भी बिना डायरेक्शन के चला जाता है। लेकिन अगर आप हर खर्च के पीछे इंटेंशन रखते हैं
तो आपका पैसा आपके गोल्स के साथ अलाइन होने लगता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि बजट बनाना सिर्फ नंबर्स लिखना नहीं है, ये अपने वैल्यूज को समझना है। आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आपको सच में खुशी देती है और किस चीज पर खर्च करना सिर्फ हैबिट बन चुका है। जब आप अपने वैल्यूज क्लियर करते हैं तब आपका बजट भी क्लियर हो जाता है और तब आप खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते बल्कि कॉन्शियसली चूज करते हैं। इस चैप्टर में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, मनी रिस्पेक्ट। जब आप अपने पैसे को रिस्पेक्ट देते हैं, उसे ध्यान से हैंडल करते हैं, तब आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो ग्रोथ भी आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर खर्च से डरें, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर खर्च को समझें, फील करें और कॉन्शियसली करें। इस चैप्टर में प्रैक्टिकल तरीका भी बताया गया है, जैसे हर महीने अपने पैसे को कैटेगरीज में डिवाइड करना, लेकिन इसे पनिशमेंट की तरह नहीं बल्कि गाइडेंस की तरह देखना। आपको यह समझना है कि आपका पैसा आपकी एनर्जी है और उसे सही डायरेक्शन देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप अपने पैसे को प्लान करते हैं तब आप अपने फ्यूचर को भी प्लान कर रहे होते हैं और यही प्लानिंग आपको फ्रीडम देती है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है तब आप बिना गिल्ट के खर्च कर सकते हैं और बिना डर के सेव और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि बजटिंग और ग्रैटिट्यूड का कनेक्शन बहुत गहरा है। जब आप जो हैं उसके लिए थैंकफुल होते हैं तब आप इंपल्सिव डिसीजंस कम लेते हैं और माइंडफुल चॉइसेस ज्यादा करते हैं। आपका फोकस कमी से हटकर वैल्यू पर आ जाता है और यही शिफ्ट आपकी फाइनेंशियल लाइफ को स्टेबल बनाता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि बजटिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये अलाइनमेंट है। जब आपका पैसा आपके गोल्स और वैल्यूज के साथ अलाइन होता है तब आप अंदर से सिक्योर फील करते हैं और बाहर से भी बेटर रिजल्ट्स देखने लगते हैं। इसलिए बजटिंग को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक टूल की तरह देखिए, जो आपको क्लैरिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है और धीरे धीरे आपको उस लेवल पर ले जाता है जहां पैसा आपके कंट्रोल में होता है, ना कि आप उसके कंट्रोल में। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही कुछ लोगों को एक्साइटमेंट महसूस होती है और कुछ लोगों को डर? क्यों कुछ लोग कॉन्फिडेंटली डिसीजंस लेते हैं और कुछ लोग सोचते रह जाते हैं। चैप्टर 6, इन्वेस्टिंग विद इंट्यूशन एंड इंटेलेक्ट। इस चैप्टर में इन्वेस्टिंग को सिर्फ नंबर्स और डेटा का खेल नहीं माना गया, बल्कि इसे एक बैलेंस्ड प्रोसेस बताया गया है, जहां लॉजिक और इंट्यूशन दोनों साथ में काम करते हैं। आमतौर पर लोग इन्वेस्टमेंट करते समय दो एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। या तो वो सिर्फ इमोशंस पर डिसीजन लेते हैं बिना रिसर्च के, या फिर वो इतना ओवरथिंक करते हैं कि कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते। इस चैप्टर में समझाया गया है कि सही इन्वेस्टिंग इन दोनों के बीच का बैलेंस है। इंटेलिजेंट आपको फैक्ट्स देता है, डेटा देता है, रिस्क समझाता है, जबकि इंट्यूशन आपको डायरेक्शन देती है, टाइमिंग का फील देती है और अंदर से क्लैरिटी देती है। जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तभी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस बनते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि फियर इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। लॉस का डर, गलत डिसीजन का डर और अनसर्टेनिटी का डर। ये डर आपको एक्शन लेने से रोकता है या फिर जल्दी पैनिक करने पर मजबूर करता है। जब मार्केट थोड़ा गिरता है तो आप घबरा जाते हैं और जब बढ़ता है तो बिना सोचे समझे जंप कर जाते हैं। यही इमोशनल साइकिल आपके रिजल्ट्स को कमजोर करता है। इसलिए आपको अपने इमोशंस को समझना होगा, उन्हें कंट्रोल नहीं बल्कि ऑब्जर्व करना होगा। जब आप अवेयर होते हैं तो आप रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स देना सीखते हैं। इस चैप्टर में लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर भी जोर दिया गया है। रियल वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से बनती है। अगर आप हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करेंगे तो आप कभी स्टेबल ग्रोथ नहीं देख पाएंगे। इसलिए आपको अपने गोल्स क्लियर रखने होंगे और उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने होंगे। इस चैप्टर में डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी समझाया गया है, यानी अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना ताकि रिस्क कम हो सके। लेकिन इसे ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय आपको समझना होगा कि कौन सा ऑप्शन आपके गोल्स और रिस्क कैपेसिटी के साथ अलाइन करता है। इन्वेस्टिंग में सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आपको यह जानना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप कितना वेट कर सकते हैं और किस तरह के डिसीजंस आपको मेंटली कंफर्टेबल रखते हैं। इस चैप्टर में इंट्यूशन की बात और गहराई से की गई है। इंट्यूशन कोई मैजिक नहीं है, यह आपके एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस का रिजल्ट है। जब आप मार्केट को समझते हैं, लर्न करते हैं और रेगुलरली ऑब्जर्व करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक इनर सेंस डेवलप होता है
जो आपको सिग्नल्स देता है कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। लेकिन इसके लिए आपको अपने अंदर ट्रस्ट डेवलप करना होगा, क्योंकि कई बार इंट्यूशन लॉजिकल नहीं लगती, लेकिन फिर भी सही डायरेक्शन दिखाती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि मिस्टेक्स इन्वेस्टिंग का हिस्सा है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप उनसे सीखते हैं या नहीं। अगर आप हर मिस्टेक को फेलियर मानेंगे तो आप डर जाएंगे, लेकिन अगर आप उसे लर्निंग मानेंगे तो आप ग्रो करेंगे। यही माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा बढ़ाने का तरीका नहीं है, यह खुद को समझने का प्रोसेस भी है। जब आप अपने इमोशंस, अपने थॉट्स और अपने डिसीजंस को समझते हैं, तब आप बेटर इन्वेस्टर बनते हैं और धीरे धीरे आप उस लेवल पर पहुंचते हैं जहां आप कॉन्फिडेंट, क्लियर और अलाइंड डिसीजंस ले पाते हैं, और वहीं से रियल फाइनेंशियल ग्रोथ शुरू होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इनकम बढ़ाने के लिए सिर्फ स्किल्स बढ़ाना ही काफी है, या फिर कुछ ऐसा भी है जो अंदर बदलना जरूरी है? क्यों कुछ लोग बार बार सेम इनकम लेवल पर अटक जाते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे अपने अर्निंग लेवल को एक्सपैंड करते जाते हैं? चैप्टर 7, इनकम फ्लो एंड आइडेंटिटी एक्सपेंशन। इस चैप्टर में एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है कि इनकम सिर्फ काम का रिजल्ट नहीं है, यह आपकी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है। आप खुद को जिस लेवल का इंसान मानते हैं, आपकी इनकम भी उसी लेवल तक सीमित रहती है। अगर आप अंदर से बिलीव करते हैं कि मैं एवरेज हूं, तो चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें, आप बार बार उसी लेवल पर वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को ग्रो करने वाला, केपेबल और वैल्यूएबल मानते हैं, तो आपकी इनकम भी उसी हिसाब से बढ़ने लगती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि इनकम फ्लो रुकता नहीं है, उसे हम खुद रोकते हैं, अपने डाउट से, अपने फियर से और अपने लिमिटेड बिलीफ से। कई बार अपॉर्चुनिटीज सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम रेडी नहीं हैं या हम डिजर्व नहीं करते। यही सोच इनकम को ब्लॉक कर देती है। इस चैप्टर में आइडेंटिटी एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है खुद को उस लेवल पर देखना जहां आप पहुंचना चाहते हैं और उसी हिसाब से बिहेव करना शुरू करना। शुरुआत में यह अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि आपका माइंड पुराने पैटर्न में वापस जाना चाहेगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो धीरे धीरे यह नई आइडेंटिटी नेचुरल बनने लगती है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि इनकम बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ ज्यादा काम नहीं करना, बल्कि स्मार्टर तरीके से काम करना होगा। आपको यह देखना होगा कि आपकी वैल्यू कहां है, आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और लोग उसके लिए कितना पे करने को तैयार हैं। जब आप अपनी वैल्यू समझते हैं, तब आप खुद को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं और वही आपकी अर्निंग को इंक्रीज करता है। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात सामने आती है कि रिसीविंग कैपेसिटी जितनी बड़ी होगी, इनकम भी उतनी ही बढ़ेगी। कई लोग अर्न तो कर लेते हैं, लेकिन रिसीव करने में अनकंफर्टेबल होते हैं। उन्हें लगता है कि इतना पैसा उनके लिए ज्यादा है, या फिर वो गिल्ट फील करते हैं और अननोइंगली वो खुद ही उस फ्लो को रोक देते हैं। इसलिए आपको खुद को अलाउ करना होगा ज्यादा रिसीव करने के लिए, बिना गिल्ट के, बिना डर के। इस चैप्टर में कंसिस्टेंसी की भी बात की गई है। इनकम ग्रोथ एक दिन में नहीं होती, ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस से बनती है। रोज थोड़ा बेहतर करना, रोज थोड़ा सीखना और खुद को इंप्रूव करना, यही एक्शंस मिलकर लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्रिएट करते हैं। साथ ही इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कंपैरिजन इनकम ग्रोथ का सबसे बड़ा एनिमी है। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, तो या तो आप खुद को कम समझते हैं या फिर अननेसेसरी प्रेशर में आ जाते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में आपकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। इसलिए आपको अपनी जर्नी पर फोकस करना होगा, अपने प्रोग्रेस को देखना होगा और उसी के हिसाब से आगे बढ़ना होगा। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि इनकम बढ़ाने के लिए आपको अपने अंदर उस इंसान को बनाना होगा जो उस इनकम को हैंडल कर सके। जब आपकी आइडेंटिटी एक्सपैंड होती है, तब अपॉर्चुनिटीज भी एक्सपैंड होती हैं और धीरे धीरे इनकम भी उसी फ्लो में बढ़ने लगती है। ये एक प्रोसेस है, पेशेंस मांगता है, लेकिन जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो हर स्टेप आपको एक नई लेवल की तरफ ले जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आपको फिर पीछे खींच लेता है? कभी अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, कभी इनकम रुक जाती है और कभी मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। नेविगेटिंग सेटबैक्स एंड स्टेइंग इन फ्लो। इस चैप्टर में हम समझते हैं कि सेटबैक्स रुकावट नहीं है, बल्कि इस जर्नी का नेचुरल हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं और कैसे हैंडल करते हैं।
ज्यादातर लोग सेटबैक को फेलियर मान लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वो उसे फीडबैक की तरह यूज करते हैं। वो देखते हैं कि कहां गलती हुई, क्या सीख मिल सकती है और अगला कदम कैसे बेहतर लिया जा सकता है। इस चैप्टर में सबसे पहले यह समझाया गया है कि जब भी सेटबैक आता है तो आपका माइंड तुरंत पुराने पैटर्न्स में चला जाता है। फियर, डाउट और नेगेटिविटी वापस आ जाते हैं। आपको लगता है कि शायद आप नहीं कर पाएंगे, शायद ये आपके लिए नहीं है। यही वो मोमेंट होता है जहां आपकी ग्रोथ डिसाइड होती है। अगर आप इस फेज में रुक जाते हैं तो आप फिर से उसी पुराने साइकिल में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्शियस रहते हैं और खुद को संभालते हैं तो आप उस साइकिल को तोड़ सकते हैं। इस चैप्टर में इमोशनल कंट्रोल की बहुत बड़ी भूमिका बताई गई है। जब सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होती तब आपका रिएक्शन ही आपके फ्यूचर को तय करता है। अगर आप पैनिक करते हैं तो डिसीजंस गलत होते हैं। अगर आप काम रहते हैं तो क्लैरिटी बनी रहती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को दबाएं नहीं, बल्कि उन्हें समझें, ऑब्जर्व करें और धीरे धीरे उन्हें मैनेज करना सीखें। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि फ्लो का मतलब परफेक्ट कंडीशंस नहीं है। फ्लो का मतलब है मूवमेंट। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आपको रुकना नहीं है। छोटे स्टेप्स लेते रहना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, क्योंकि जब आप चलते रहते हैं तो धीरे धीरे रास्ते खुलते जाते हैं। अगर आप रुक जाते हैं तो क्लैरिटी भी खत्म हो जाती है। इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेजिलियंस, यानी वापस उठने की ताकत। हर सक्सेसफुल इंसान में यह क्वालिटी होती है। वो गिरता है लेकिन रुकता नहीं है। वो सीखता है, एडजस्ट करता है और फिर से आगे बढ़ता है। ये क्वालिटी प्रैक्टिस से आती है। हर बार जब आप सेटबैक के बाद उठते हैं तो आपकी रेजिलियंस स्ट्रांग होती जाती है। इस चैप्टर में प्रैक्टिकल तरीका भी बताया गया है, जैसे जब भी कोई सेटबैक आए तो तुरंत खुद को ब्लेम करने के बजाय सिचुएशन को न्यूट्रल नजर से देखना। क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या किया जा सकता है। यह अप्रोच आपको सॉल्यूशन की तरफ ले जाती है, ना कि प्रॉब्लम में फंसाए रखती है। साथ ही इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सपोर्ट सिस्टम कितना जरूरी होता है। अकेले स्ट्रगल करना मुश्किल होता है, लेकिन जब आपके पास सही गाइडेंस और सही एनवायरनमेंट होता है तो आप जल्दी रिकवर कर पाते हैं। इसलिए आपको ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो आपको समझे, आपको मोटिवेट करें और आपको सही दिशा दिखाएं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि सेटबैक्स आपको रोकने के लिए नहीं आते, वो आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अगर आप हर चैलेंज को एक सीख की तरह लेते हैं तो आप हर बार थोड़ा और बेहतर बनते हैं और धीरे धीरे आप उस लेवल पर पहुंचते हैं जहां आप हर सिचुएशन में फ्लो बनाए रख सकते हैं। चाहे बाहर कुछ भी हो, आपका अंदर स्टेबल रहता है और यही स्टेबिलिटी आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस की सबसे बड़ी ताकत बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाने के बाद असली सवाल क्या होता है? क्या सिर्फ अपने लिए जीना काफी है या फिर उससे आगे भी कुछ है? चैप्टर 9, द लेगेसी फ्रीक्वेंसी। इस चैप्टर में हम उस लेवल पर पहुंचते हैं जहां पैसा सिर्फ पर्सनल सक्सेस नहीं रहता, बल्कि उसका कनेक्शन पर्पस और लेगेसी से जुड़ जाता है। यहां फोकस ये नहीं होता कि आपके पास कितना है, बल्कि ये होता है कि आप उससे क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। बहुत लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि उसे सही डायरेक्शन कैसे देना है। लेगेसी का मतलब सिर्फ नाम छोड़ना नहीं है। लेगेसी का मतलब है वो असर जो आपके जाने के बाद भी बना रहे। आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस और आपकी वैल्यूज का असर दूसरे लोगों की लाइफ पर पड़े। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब आप सिर्फ अपने लिए कमाते हैं तो एक लिमिट के बाद सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है, लेकिन जब आप कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, जब आप किसी और की लाइफ में फर्क लाते हैं, तब एक अलग तरह की फुलफिलमेंट मिलती है। यही फुलफिलमेंट आपको आगे बढ़ने की नई एनर्जी देती है। इस चैप्टर में फ्रीक्वेंसी शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि ये एक इनर स्टेट है, एक ऐसी फीलिंग जहां आप अबंडेंस को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे शेयर करते हैं। जब आप देने की सोच रखते हैं तो आपका माइंडसेट एक्सपैंड होता है, और जब माइंडसेट एक्सपैंड होता है तो अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे सब कुछ दे दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप कॉन्शियसली डिसाइड करें कि आप अपने रिसोर्सेज, टाइम, नॉलेज और मनी का यूज कैसे करना चाहते हैं। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि लेगेसी बिल्ड करने के लिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आपको यह जानना होगा कि आपके वैल्यूज क्या हैं, आप किस चीज के लिए खड़े हैं और आप दुनिया में किस तरह का चेंज देखना चाहते हैं। जब यह क्लैरिटी आती है तब आपके डिसीजंस भी उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं और धीरे धीरे
आपका काम सिर्फ इनकम तक सीमित नहीं रहता, वो इम्पैक्ट में बदल जाता है। इस चैप्टर में लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर भी जोर दिया गया है। लेगेसी ओवरनाइट नहीं बनती, ये सालों के कंसिस्टेंट एक्शंस का रिजल्ट होती है। आपको पेशेंस रखना होता है और अपने पर्पस के साथ कमिटेड रहना होता है। साथ ही ये भी समझाया गया है कि लेगेसी सिर्फ बड़े कामों से नहीं बनती, छोटे छोटे एक्शंस भी फर्क डालते हैं। जैसे किसी को सही गाइडेंस देना, किसी की मदद करना या अपने नॉलेज को शेयर करना, ये सब मिलकर एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि जब आप लेगेसी माइंडसेट अपनाते हैं तो आपके अंदर फियर कम हो जाता है, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहता, आप बिगर पिक्चर देखने लगते हैं और यही पर्सपेक्टिव आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि पैसा एक टूल है, लेकिन पर्पस उसे डायरेक्शन देता है। जब दोनों साथ आते हैं तभी रियल फुलफिलमेंट मिलती है, और वही फुलफिलमेंट आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है। इसलिए आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप सिर्फ अर्न करना चाहते हैं या एक ऐसा इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं जो लंबे समय तक बना रहे, क्योंकि अंत में वही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो अब जब आपने इस पूरी जर्नी को सुना है, एक बात साफ हो जाती है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है, ये महसूस करने की चीज है, और सबसे ज्यादा ये बनने की चीज है। आपने देखा कि कैसे आपके बिलीव्स आपके रिजल्ट्स को शेप करते हैं, कैसे आपका माइंड आपके डिसीजंस को कंट्रोल करता है, कैसे आपका बॉडी भी उस फियर और स्ट्रेस को कैरी करता है जो आपको रोकता है। आपने ये भी समझा कि बजटिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्लैरिटी है। इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स नहीं है, बैलेंस है। और इनकम सिर्फ मेहनत का नहीं, आइडेंटिटी का रिजल्ट है। आपने ये भी जाना कि सेटबैक्स एंड नहीं होते, वो एक नया रास्ता दिखाते हैं। और आखिर में आपने ये महसूस किया कि पैसा सिर्फ आपके लिए नहीं है, उसका एक पर्पस है, उसका एक इम्पैक्ट है। इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन यही है कि चेंज बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब आपका सोच बदलता है, जब आपकी फीलिंग बदलती है, जब आपकी आइडेंटिटी एक्सपैंड होती है, तब आपकी रियलिटी भी बदलने लगती है। और यही असली फाइनेंशियल फ्लो है। अब सवाल यह है कि क्या आप सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाएंगे या फिर इस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब वो एक्शन में आती है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा स्टेप लेना है। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, अपने डिसीजंस को थोड़ा कॉन्शियस बनाना है, और धीरे धीरे खुद को उस इंसान में बदलना है जो आप बनना चाहते हैं। याद रखिए, हर बड़ा चेंज छोटे छोटे स्टेप से ही शुरू होता है, और अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो कुछ समय बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक नए लेवल पर पहुंच चुके होंगे। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। यहां हर कोई सीख रहा है, ग्रो कर रहा है और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। अब आपकी बारी है इस फ्लो का हिस्सा बनने की, खुद को समझने की, खुद को बदलने की और अपनी फाइनेंशियल स्टोरी को एक नई डायरेक्शन देने की।